हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकटा चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी एएलपी इन दोनों ही पोस्टों में से आपके लिए कौन सी है बेहतर पोस्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे हर चीज बताऊंगी कि दोनों की सैलरी कितनी है, दोनों की प्रोफाइल कैसी है, यहाँ पे प्रमोशंस कितने जल्दी जल्दी होते हैं। ठीक है, देखो बेस्ट आपके लिए कौन सी है ये तो आप ही बता सकते हो, है ना। आप अपनी स्किल्स को कैसे पहचानते हो आपको पता है, ये तो बहुत अच्छे से। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ये चीज बताने में कि आपको आगे चल के अपना कौन सा करियर को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी एएलपी में क्या वो की डिफरेंस है आपकी जॉब प्रोफाइल में। ठीक है, क्या उनकी अर्निंग्स में, उनकी क्वालिफिकेशंस में और उनके करियर ग्रोथ में। ठीक है, तो आज की पूरी वीडियो में आपसे इस सब के बारे में बात करूंगी, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि व्हाट इज आरआरबी एनटीपीसी, देखो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप उसमें जाते हो, है ना। जब हमें किसी चीज के बारे में पता होगा तभी तो हम उसको पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी स्टैंड्स फॉर द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अब आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी टेक्निकल चीजें यहाँ पे यूज नहीं होती है। तो अगर जिनको लगता है कि वो नॉन टेक्निकल उनकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी है, ज्यादा बेटर है, तो वो एनटीपीसी को ही चूज करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आरआरबी एएलपी में क्या है, आपको ऑपरेशंस में यानी कि टेक्निकल चीजों में आपको जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट इंटरेस्टिंग इन टेकिंग अ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं कि जो जॉब मिलती है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में मिल जाती है। क्लर्क टाइप में आपको यहाँ पे जॉब देखने को मिलती है जो इंडियन रेलवे आपको देती है। As can be seen, there are the mainly non-technical, official based और स्टेशन बेस्ड जॉब। और यहाँ पे आपको जो भी जॉब मिलती है ना आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से, वो मोस्टली आपकी कहाँ लगती है, स्टेशंस पे लगती है। आपको पता है अलग अलग स्टेशंस होते हैं, तो उन्हीं स्टेशंस पे आपकी क्या लगती है, जॉब लगती है। अब टिपिकल जॉब रोल अंडर आरआरबी एनटीपीसी इंक्लूडिंग जैसे कि आपकी स्टेशन मास्टर की पोस्ट हो गई, या आपको पता है गुड्स गार्ड्स की हो गई, या जूनियर क्लर्क की हो गई, या ट्रैफिक असिस्टेंट की हो गई। यानी कि आप अगर आप आरआरबी एनटीपीसी को चूज करते हो तो आपकी जो पोस्टिंग होगी, ठीक है, जो आपका जॉब रोल होगा वो क्या होगा कि आपको एज अ क्लर्क या आपको एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में वहां पे रखा जाएगा। क्लियर, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको कोई भी फील्ड वर्क देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आपको किसी फील्ड में जाना पड़ेगा या कोई भी टेक्निकल चीजों के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एनटीपीसी का मतलब ही क्या है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अगर वही मैं बात करूं आपकी कि व्हाट इज आरआरबी एएलपी, तो आपको पता है एएलपी क्या है, हमारा असिस्टेंट लोको पायलट, जिसके अभी एग्जाम भी आपके होने वाले हैं, है ना। परफॉर्म एन इंजीनियरिंग रोल। अब आपको पता है कि ये जो जॉब होती है, ये जॉब प्रोफाइल जो होती है वो बेसिकली इंजीनियरिंग लोगों के लिए होती है। तो दिस जॉब इंक्लूड्स द हेल्पिंग लोकोमोटिव पायलट्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है असिस्टेंट है तो वो हेल्प ही करेंगे, तो एज अ वो असिस्टेंट ये जॉब होती है उनकी। कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट द ट्रेन ऑपरेशंस। अब यहाँ पे बात आ गई ऑपरेशंस की। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको फील्ड वर्क भी मिलेगा। ठीक है, आपको ऑपरेशंस टेक्निक सबके साथ आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट एक्वायर सम टेक्निकल स्किल्स, यानी कि कैंडिडेट को क्या आना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स उसको आनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बारे में उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे कि हमारी पोस्ट है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लोकोमोटिव इंजन्स के बारे में उसको काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनटीपीसी के कंपेयर में, क्योंकि मैं आपको दोनों भी बता रही हूँ क्या डिफरेंस है कि आपको कौन सी चीज को चूज करना चाहिए, तो देखो एनटीपीसी कैसा है कि उससे ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ा हार्ड पड़ता है ये। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टेक्निकल चीजें हैं, तो आपको वो सारी टेक्निकल चीजें जो है वो हैंडल करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं अगर बोलूँ तो दोनों में से जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, देखो कैंडिडेट्स के लिए तो क्या होता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, है ना। उनको क्या करना है, उनको अपनी स्किल्स को पहचानना है और अपनी प्रोफाइल को चूज करना है ना। तो अगर जो उनको लगता है कि वो नॉन टेक्निकल में अच्छे हैं तो मैं उनको बोलूंगी कि वो प्रेफर करेंगे क्या, एनटीपीसी को। और जिनको लगता है कि वो टेक्निकल में बहुत अच्छे हैं तो वो आरआरबी एएलपी को चूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे मैं बता देती हूँ आपको कि डिफरेंस बिटवीन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि आपको दोनों की फुल फॉर्म तो पता ही है कि ये नॉन टेक्निकल में आते हैं और ये हमारे टेक्निकल में आते हैं। नेचर ऑफ जॉब, यहाँ पे आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव और आपको क्लर्क टाइप जहाँ पे जॉब आपको मिलती है, और यहाँ पे आपको हमेशा टेक्निकल फील्ड बेस्ड जॉब यहाँ पे आपको मिलती है ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड।
पोस्ट ऑफर्ड, अब यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्टें देखने को जो मिलती है आपको पता होगा, जैसे कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर की एनटीपीसी में आपको मिलेगी, ठीक है, गुड्स गार्ड्स की मिल जाएगी, जूनियर क्लर्क की मिल जाएगी, ट्रैफिक असिस्टेंट की मिल जाएगी। और वहीं पे अगर मैं आरआरबी की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है असिस्टेंट लोको पायलट की। वर्क एनवायरमेंट आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आरआरबी एनटीपीसी का क्या होगा, आपको ऑफिस मिलेगा प्रॉपर, आपको उस पर काम करना होगा, या आपकी स्टेशन बेस्ड होगी, लेकिन आपको एक प्रॉपर डेस्क दी जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं आरआरबी एएलपी की, तो यहाँ पे आपको फील्ड बेस्ड काम मिलेगा, इन्वॉल्व मैनेजिंग और ऑपरेटिंग लोकोमोटिव्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं अगर मैं डिफरेंस, तो मिनिमम 12 पास चाहिए कहाँ पे, एनटीपीसी के फॉर्म के लिए, ठीक है। अब एनटीपीसी में आपकी दोनों लेवल की निकलती है, एक तो आपकी 12th पास भी निकलती है और आपकी ग्रेजुएट लेवल पे भी यहाँ पे निकलती है, तो दोनों ही पोस्टें आपकी अलग अलग निकलती है। तो क्वालिफिकेशन ये तो हुई आरआरबी एनटीपीसी की। वहीं पे आरआरबी एएलपी की आपकी जो क्वालिफिकेशन रहती है वो 10th पास रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए होता है या तो आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए होता है या आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये दोनों चीज इसमें 10th प्लस के साथ होनी ही चाहिए। और एनटीपीसी में आपकी 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन दोनों लेवल पे क्या आती है, वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। टेक्निकल नॉलेज तो आरआरबी एनटीपीसी में हमें चाहिए ही नहीं होती है, क्योंकि वो टेक्निकल बेस्ड जॉब ही नहीं है आपकी। और एएलपी की बात करूं तो वहां पे आपको मैकेनिकल की हो गई, इलेक्ट्रिक की हो गई, इलेक्ट्रिशियन की हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई, इसकी आपको क्या होती है, यहाँ पे नीड होती है। फिजिकल डिमांड यहाँ पे एनटीपीसी में तो कोई फिजिकल डिमांड की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वहीं पे एएलपी में थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा आसान है, किससे, एएलपी से। वहीं पे करियर ग्रोथ जो है ना, वो देखो यहाँ पे एनटीपीसी में क्या है, स्लो है। अगर बाकी सारी चीजों को मैं देखूं तो बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल सही है, अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करूं करियर ग्रोथ की, यानी कि प्रमोशन की बात करूं, ऑब्वियसली बात है प्रमोशन होता है तभी आपकी करियर ग्रोथ होगी, तभी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो वो थोड़ा यहाँ पे क्या है, स्लो है। लेकिन वहीं पे आरआरबी एएलपी में जो है वो प्रमोशन आपका बहुत जल्दी वहां पे हो जाता है। तो ये दोनों चीजें समझ आई आपको कि क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हो, तो इनविक्टा प्लस आपके लिए लेकर आया है एआई जनरेटेड मॉक टेस्ट, वो भी अनलिमिटेड, आप जितना मर्जी जाओ प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे कि दिवाली चल रही है तो आपको 50% का यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है, और अगर आपको चाहिए और एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो यहाँ पे आपको मिल जाता है दिवाली 20 का कूपन, जिसको आप यूज करके पा सकते हो और एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट। तो देर मत करो, जल्दी से जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को शुरू कर दो। चलिए अब हम बात करते हैं सैलरी की, ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोगों को देखो हम जॉब कर ही क्यों रहे हैं, सैलरी के लिए, अच्छी बेटर सैलरी के लिए, है ना। तो दोनों में मैं डिफरेंस बता देती हूँ कि जैसे कि आपको पता है यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि जूनियर क्लर्क की, गुड गार्ड्स की, स्टेशन मास्टर की, तो इनकी जो बेसिक सैलरी होती है, देखो अलाउंसेस तो आपको मिलते ही है अलग से, लेकिन मैटर करती है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी अगर जूनियर क्लर्क की बात करूं तो 19 के आसपास होती है, ठीक है। वहीं गुड्स गार्ड की 29 होती है, स्टेशन मास्टर की 35 होती है और ट्रैफिक असिस्टेंट की 25 होती है। ये तो आपकी पोस्ट वाइज हो गई अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रेड पे जो रहता है वो भी आप देख सकते हो अलग अलग रहता है, यानी कि अगर मैं सैलरी देखूं तो यहाँ पे आपकी अच्छी खासी बनती है, ठीक है। जैसे कि जूनियर क्लर्क की आपसे 25 से लेके 35 तक आपको उसके बीच में मिल जाएगी, ऐसी गुड्स गार्ड्स की 40 से 50 के बीच में, ऐसी स्टेशन मास्टर की थोड़ी ज्यादा होती है, 50 से 60 के बीच में आपकी सैलरी होती है, किसकी, स्टेशन मास्टर की, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं आरआरबी एएलपी की। तो आरआरबी एएलपी में आपको पता है 3 पोस्ट होती है। सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट होता है, उसके बाद आपका होता है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, और उसके बाद होता है आपका लोको पायलट। यही 3 पोस्ट होती है आपकी। तो आपको पता है ऑब्वियसली बात है, असिस्टेंट है तो कम होगी सैलरी, थोड़ी 19 होती है, सीनियर असिस्टेंट की 29 होती है, और लोको पायलट की कितनी होती है, 35 के अराउंड होती है। और ये उनका होता है ग्रेड पे, यानी कि जो उनकी सैलरी हर महीने जो है वो बढ़कर आती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट कौन सी है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो अब इन दोनों में हमने देखा सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर की अगर 50 से 60 है, तो यहाँ पे जो लोको पायलट है उनकी भी कितनी है, 50 से 60 अराउंड यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में डालते हो, ठीक है। अगर आप टेक्निकल में बेस्ट हो तो मैं आपको कहूंगी आप एएलपी में जाओ, और अगर आप टेक्निकल में बेस्ट नहीं हो तो मैं कहूंगी आप एनटीपीसी में जाओ।
देखो, हम अपनी ग्रोथ खुद से करते हैं, तो हम खुद से अपनी ग्रोथ कब कर पाएंगे? जब हमें अपने स्किल्स को पहचान पाएंगे और उन पे और अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अब हमें कोई चीज है बिल्कुल नहीं आती, तो उसमें बढ़ना आगे फायदा है, या अगर हमें पता है कि हाँ हमें ये चीज कुछ तो आती है, तो उसमें बढ़ेंगे तो और ज्यादा आएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज में बेस्ट हो, उस चीज को चूज करके क्या करो, चूज करो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी में जाना है या आरआरबी एएलपी में जाना है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि करियर ग्रोथ क्या होती है, यानी कि प्रमोशन क्या कैसे होता है। तो अगर आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं, तो आपने जूनियर क्लर्क का फॉर्म भरा, ठीक है, उस पर आपका सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बनोगे सीनियर क्लर्क, फिर आप बनोगे चीफ क्लर्क, फिर आप बनोगे स्टेशन मास्टर, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाएगी अपर मैनेजमेंट डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है। तो ये है आपका करियर ग्रोथ। अगर मान लो आपने जूनियर क्लर्क से स्टार्ट किया है, तो धीरे 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 आपकी ऐसे प्रमोशन जो होगा। अब आरआरबी एनटीपीसी में है, तो आपको पता है प्रमोशन थोड़ा जो है वो स्लो है अकॉर्डिंग टू आरआरबी एएलपी, ठीक है। वहां पे ये चीज अच्छी है कि वहां पे प्रमोशन ग्रोथ जो है वो थोड़ी फास्ट है, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं अगर एएलपी की, तो आपको पता है सबसे पहले कौन होता है? असिस्टेंट लोको पायलट की आपकी जॉब आती है। उसके बाद आप क्या बनते हो? सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनते हो, फिर आप लोको पायलट बनते हो, फिर सीनियर लोको पायलट बनते हो, फिर लोको सुपरवाइजर या कंट्रोल रूम सुपरवाइजर। तो यहाँ पे ये है इसकी करियर ग्रोथ। तो आप देखो, आप जिसमें भी आपकी जो स्किल्स है वो आपको लगता है बेस्ट है, उसमें आप क्या करो, अप्लाई करो। बाकी थैंक यू सो मच, आपने इस पूरी वीडियो को देखा, और हैप्पी दिवाली आप सभी को। थैंक यू।